हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शशिकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 16 फरवरी 2023 में पेपर आपके शुरू हो जाएंगे और उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। जी हाँ, इसीलिए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं जो टॉप 100 होंगे। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की में नर जनतंत्र का वर्णन कीजिए और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में नर जनतंत्र के बारे में पता होना, इसमें कौन कौन सहायक जनन अंग होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, जनन क्या है। जी हाँ, जनन क्या है, जंतुओं में जनन की विधियाँ लिखिए। तीसरा नंबर आता है, जल प्रदूषण से आप क्या तात्पर्य है। जल प्रदूषण के कारणों तथा इसके मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जीव भार और ऊर्जा की विधियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आनुवंशिक कूट क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है। छठा है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन आता है, कायिक प्रवर्धन। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है कायिक प्रवर्धन, लेकिन पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन। सातवां नंबर है, आठ नंबर है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं। निषेचन क्रिया। और इसके बाद में आता है 9 नंबर पर है, शुक्राणु, स्त्री जनन, पुरुष जनन तंत्र तथा गर्भाशय। इनका सबका चित्र याद करके जाना है, क्योंकि ये चित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप जितना ही पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिक तंत्र से आप मानव की भूमिका बताइए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर। 13 नंबर पर आता है, ऊतक संवर्धन क्या है। इसके विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। और जो 14 नंबर पर है, परागण क्या है। परागण और इसकी विधियां कितनी होती, 2 विधियां होती, पर परागण और स्वपरागण। इसके लाभ तथा हानियों के बारे में बताना है। जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन है, पर परागण या स्वपरागण से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप बिल्कुल एक एक चीज़ पढ़ के जाना है, बिल्कुल डीपली पढ़ के जाना है, ताकि आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको समस्या होगी तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी ना। तो इसीलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। और इसमें स्वजात और प्रेरित बताया। लिंग संलग्न के लक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग संलग्न के लक्षणों से आप क्या समझते हैं। लिंग संलग्न लक्षण यानी कि जो बीमारियां होती हैं लिंग संलग्न, जो वंशागत होती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया होता, वर्णांधता होती हैं, ठीक, इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरन सिद्धांत। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। बच्चों की वही 3-4 क्वेश्चन जो है बच्चों के नंबर कम कर गए थे, उसी के आधार पर कम हुए थे नंबर। तो ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उनको बिल्कुल तैयार करके जाना है। अगला नंबर है 20 नंबर